तो आइए स्वागत करता हूँ मैं आपका इस सेशन में। और देखिए एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फ़ोन आपको यूज़ कर रहा है ये आपको पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जो है वो हमें यूज़ करती है, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हम लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, पर कभी ऐसा हम लोग के साथ में नहीं होता है। आप सोच के देखिए कि अगर आपको कोई टीवी का सीरियल देखना है, तो क्या वो आपके समय के हिसाब से चलेगा? जी बिल्कुल नहीं, वो अपना उसका फ़िक्स समय है, वो 8 बजे ही चलेगा और आप पहले अगर चाहो तो वो आप नहीं देख सकते। तो टीवी अपने हिसाब से आपको आपके सामने अपने सामने आपको बिठाता है। अगर आपको कोई मूवी देखनी है जो रिलीज़ नहीं हुआ है, तो क्या आप देख सकते हो यूट्यूब पे? शायद नहीं, क्योंकि आपको जब देखना है होगा तो वो मूवी रिलीज़ ही नहीं हुई होगी, तो आप नहीं देख सकते। मतलब आपको जब वो फ़ेसबुक या यूट्यूब आपको छोड़ देगा कि हाँ, अब ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है, तभी आप उस मूवी को देख सकते हो। तो बताने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं टेक्नोलॉज़ी हम पे बहुत ज़्यादा आज राज कर रही है, और 90% लोग और इवन 100% लोग आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से ही चलते हैं। अगर मुझे फ़्लाइट से अगर कहीं बाहर जाना है, तो फ़्लाइट का जो टाइम है उसी टाइम के हिसाब से ही मुझे जाना पड़ेगा। मैं कोई अपना पर्सनल टाइम नहीं बना सकता जब तक मेरे पास खुद की कोई फ़्लाइट नहीं है। अगर मुझे ट्रेन से जाना है, देखिए आज हर चीज़ टेक्नोलॉजी की बदौलत है, और आप अगर टेक्नोलॉजी में अगर नहीं ढल रहे हो, अपडेट में नहीं ढल रहे हो, तो कहीं न कहीं आपका बिज़नेस जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने वाला है। थोड़ा बहुत भी ख़त्म नहीं होगा आपका बिज़नेस अगर आप ऑनलाइन नहीं होते हो। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है कि व्हाई ऑनलाइन इज़ इम्पोर्टेंट। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं होते हो, तो आपका बिज़नेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। या तो आप बिज़नेस को ऑनलाइन कर रहे हो, या तो आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो। ये दोनों एक ही चीज़ है। या तो आप बिज़नेस को ऑनलाइन कर रहे हो, या तो आप बिज़नेस को नहीं कर रहे हो। तो अगर आप चाह रहे हो ऑनलाइन करना हो, तो मैं आपको इस बारे में कन्विंस नहीं करूँगा आज कि ऑनलाइन आप करो। पर एक छोटा-सा चीज़ फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कल जतिन सर की ट्रेनिंग थी, और जतिन सर की हाईएस्ट इनकम जो है ₹29 से स्टार्ट होकर के 34 लाख रुपए तक की इनकम है। अब वो 34 लाख में है, आज एवरेज इनकम उनका लगभग 25 लाख रुपए महीना है। आप मुझे याद करके बताइए कि क्या आज से कई लोग, आप लोग 2 साल से जुड़े हो वेस्टीज से, साल भर से जुड़े हो, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल पहले से लोग हैं वेस्टीज के अंदर में। आप याद करके बताइए कि क्या जतिन सर के पास पिछले 10 साल के अंदर में यूट्यूब चैनल था? नहीं था दोस्त। अभी इसी कोविड में लास्ट 2020 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। यही चीज़ जो 25 लाख की इनकम में सीख रहे हैं, वो आपको सिखाना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन कन्वर्ट होना ही पड़ेगा, ऑनलाइन कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आपको अपने बिजनेस को। अगर आपको 5% में, अगर आपको यूट्यूब चैनल बनाने का मौका मिल रहा है, अगर आपको 5% में सोशल मीडिया में जाकर बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, अगर आपको 5% में पूरे जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने का मौका मिल रहा है, तो आप कहीं ज़्यादा फास्ट एंड फॉरवर्ड तरीके से मूव कर सकते हो अपने बिजनेस को। अदरवाइज़ या तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, या तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो। ये बिल्कुल क्लियर है आपके साथ में, ठीक है। देखिए आज जो स्कूल है, स्कूलों में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं वो आज उनको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही है। पिछले 1 साल से आपको सिर्फ यही सिखाया जा रहा है, पिछले 1 साल से आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हर चीज़ को ऑनलाइन करो। अगर आप आज भी ऑनलाइन नहीं सीख रहे हो, अगर आज भी आप ऑनलाइन अपने बिज़नेस को सेटअप नहीं कर रहे हो, तो आप उस बच्चे से भी ज़्यादा मतलब गए गुज़रे हो जो आज स्कूल में मजबूरी में अपना क्लासेस ऑनलाइन जॉइन कर रहा है। एक बच्चे को समझ आ चुका है कि अब मेरी पढ़ाई ऑनलाइन होने वाली है। तो हमें अगर समझ में नहीं आया कि हमें अपने बिज़नेस को ऑनलाइन कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए आज पूरा का पूरा लॉकडाउन है, तो अगर हम नहीं समझे इस चीज़ को, तो आने वाला वक्त हमको अपने आप से समझा जाएगा। सीरियसली मैं आपको बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा सोचिएगा। अगर आप सच में अगर आप ऑनलाइन को अगर आप बहुत गौर से अगर नहीं ले रहे हो, बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस पूरी तरीके से टोटली टूट जाएगा। अगर आप हफ्ते के हफ्ते, महीने के महीने, साल के साल अगर आप यूट्यूब या अगर आप जूम या अगर आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी अगर आप रेगुलर अगर आप यूज़ कर रहे हो, इसमें अगर आप बिज़नेस को अगर आप स्टैंड कर रहे हो, तो ये आपका बिज़नेस बहुत लंबा चलेगा। क्योंकि ये आजकल का ट्रेंड है, और आजकल का ट्रेंड में अगर आज के ट्रेंड में अगर आप नहीं चलोगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा पीछे हो सकते हो।
तो मैं आपको क्लियरली अब ये बताता हूँ, आपको कन्विंस नहीं करना चाहता उस चीज़ के लिए मैं, क्योंकि आपको आना तो पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। मैं आपको 8 पॉइंट बताता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग कॉपी और पेन रखे हैं। अगर आप कॉपी और पेन के बिना अगर आप मीटिंग अटेंड करते हो तो शायद आपको मीटिंग में आने की आवश्यकता नहीं है। आप रज़ाई में, तकिए में सोते हुए आप ज़्यादा अच्छे लगते हो। क्योंकि अगर आप कॉपी और पेन यूज़ नहीं कर रहे हो, आप लाए हो सर, बहुत बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मीटिंग म्यूट कर, हाँ जी। तो आपका ध्यान जहाँ भी है, आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपके ऑनलाइन के बिजनेस को पूरी तरीके से स्टैंड कर जाएगा। अगर आप ये 8 चीज़ें अगर आप ये करते हो तो ये 8 चीज़ें आपके बिजनेस को पूरी तरीके से ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देगा। और इस 8 चीज़ों के कारण आपके बिजनेस में आने वाले 1 महीने के अंदर में ही बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़ा आप देख पाओगे कि बहुत बड़ा चेंजेस आप देख पाओगे। लेकिन आपको 8 ये तरीके आप में से, मुझे नहीं पता है, मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो कुछ लोग वीडियो ऑन रखें जो वीडियो ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये पता होना चाहिए किसी भी ट्रेनर को। और ऑनलाइन जब भी कोई मीटिंग हो ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे लोगों को एक ही चीज़ बोले कि भाई वीडियो दिखना चाहिए, कि तुम कर क्या रहे हो। तुम कहीं लेटे हुए तो वीडियो नहीं देख रहे हो, या तुम कहीं कहीं कुछ और कर रहे हो, सब खाली ऑडियो तो नहीं सुन रहे हो। क्योंकि हमारा जो भी मीटिंग होता था पहले, वो ऐसा होता था कि सामने फेस टू फेस होता था। तो सामने फेस टू फेस अगर ये मीटिंग अगर होगी तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अगर इस वीडियो में मीटिंग ऑन, वीडियो अगर ऑन नहीं कर रहे हो तो आप नेक्स्ट मीटिंग से हमेशा वीडियो ऑन कीजिएगा। और अभी जो ऑन कर सकते हो वो ऑन कीजिए, क्योंकि अपने काम के साथ आप ही ईमानदारी करोगे और अपने काम के साथ गद्दार आप भी बनोगे। ठीक है जी। तो 8 ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर ये 8 पॉइंट अगर आप ये क्लियर कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से आपके अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगा। पहली जो चीज़ है वो है आपका, अब जो अनम्यूट करेंगे मैं उनको यहाँ से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर दूंगा, तो अनम्यूट मत कीजिएगा। तो पहला जो पॉइंट है, वो पहला पॉइंट है आपका लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग, देखिए हम पहले भी लिस्ट बनाते थे और अभी भी हमको लिस्ट ही बनाना है। देखिए बदला कुछ भी नहीं है ऑनलाइन में। आपको पहले भी आपको कुछ ना कुछ करके आपको लिस्ट बनाना था। आप कॉपी पेन उठाते थे, आपके जितने फ़ोन में कॉन्टैक्ट है आप उसको यहाँ पे लिखते थे। अभी भी आपको क्या करना है, आपके फेसबुक के जो कॉन्टैक्ट है जिनको आप जानते हैं, आपके इंस्टाग्राम के जो कॉन्टैक्ट है, या आपके जहाँ के भी कॉन्टैक्ट्स हैं, आपको उसको खाली पेपर और पेन पे आपको उतारना है बस। लिस्ट मेकिंग आप पहले जैसा कर रहे थे, लिस्ट मेकिंग आज भी आपको सिंपली वैसा ही करना है। दूसरा जो चीज़ है, लिस्ट मेकिंग के साथ साथ में आपको सिलेक्शन आपको करना है। ठीक है, लिस्ट मेकिंग ये पहला ही पॉइंट है, दूसरा मत लिखिएगा इसको। लिस्ट मेकिंग और सिलेक्शन ये दोनों एक ही चीज़ है। आपको लिस्ट मेकिंग आपको करना है जी। देखिए क्या होता है, पहले लोग आपको कहाँ मिलते थे? पहले लोग आपको गार्डन में मिलते थे, पहले लोग आपको ऑफिस में मिलते थे, पहले लोग आपको ऑफिस के बाहर मिलते थे, पहले लोग आपको अपने घर पे मिलते थे। अब लोग आपको कहाँ मिलेंगे? अगर ये पूरी तरीके से, अगर ये छत्तीसगढ़ अगर लॉकडाउन है, तो लोग अब आपको कहाँ मिलेंगे? लोग आपको मिलेंगे फेसबुक में ऑनलाइन दिखेंगे, लोग आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम में ऑनलाइन दिखेंगे, लोग आपको व्हाट्सएप में ऑनलाइन दिखेंगे, लोग आपको स्टोरी में ऑनलाइन दिखेंगे। हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है कि जहाँ लोग वहाँ हम। हमारा काम बिल्कुल सिंपल है कि जहाँ जहाँ लोग हैं वहाँ वहाँ हमको होना है। अगर हम वहाँ वहाँ रहेंगे जहाँ जहाँ लोग हैं, तभी तो हमारा बिजनेस पॉसिबल है, तभी तो हमारी लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी। तो आपको अपने लिस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है, और लिस्ट को स्ट्रांग करने का पहले जैसा बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको बदलना कुछ भी नहीं है। बस आपको लिस्ट मेकिंग का जो प्रोसेस है वो अब आपको सोशल मीडिया से आपको चालू कर देना है। अगर आप लिस्ट मेकिंग का तरीका अगर आप सोशल मीडिया से चालू करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्ट्रांग लिस्ट, मतलब जहाँ पे आपको 100 लिस्ट मिलते थे वहाँ पे आपको हो सकता है कि 200, 300, 500, 1000, कई लोग के तो 2000, 5000 फ्रेंड होते हैं फेसबुक में। तो आपको 2000, 4000 लोगों का भी आपको लिस्ट आपको मिल सकता है। कौन करेगा नहीं करेगा, हम ये बिना सोचे लिस्ट बनाते हैं। आज भी हमारे पास में एक ही माइंडसेट हमको देते हैं हमारे अपलाइन कि कौन करेगा नहीं करेगा, पर हमको एक ही चीज़ सोचते हैं कि हमको सिर्फ लिस्ट बनाना है। कौन करेगा नहीं करेगा ये बाद में डिसाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट है आपका प्रोस्पेक्टिंग, जो आप पहले भी करते थे और आपको अभी भी करना है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? देखिए प्रोस्पेक्टिंग बड़ा ही सिंपल तरीका है। मतलब प्रोस्पेक्टिंग है कि एक्चुअली पूरा का पूरा जो बिजनेस है, पूरा होल वर्ल्ड, मतलब ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, पूरा का पूरा टिका हुआ है ये आपका कन्वर्सेशन में।
कम्युनिकेशन स्किल आप बोल सकते हो। मतलब सोच सोच के देखिए कि जो कम्युनिकेशन स्किल है अगर आपके पास में है तो आप किसी भी इंसान को प्रोस्पेक्ट कर सकते हो, किसी भी इंसान को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी इंसान को आप एक्साइटेड कर सकते हो। उस कम्युनिकेशन स्किल की वजह से लोग आपके बिजनेस में आएंगे और आपको ज्वाइन करेंगे दोस्त। तो आपको बहुत ज़रूरी है प्रोस्पेक्टिंग, जो पहले भी आप करते ही थे अभी भी आपको करना है। प्रोस्पेक्टिंग में आपको कम्युनिकेशन जो स्किल है, और इसके साथ साथ में आप ऑनलाइन में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आपका हर पोस्ट वही क्या होगा कि आपका आपका प्रोस्पेक्टिंग कहलाएगा। आपका हर पोस्ट प्रोस्पेक्टिंग कहलाएगा। आप जो भी पोस्ट कर रहे हो फेसबुक के अंदर में, चाहे आप अपनी पर्सनल फोटो डाल रहे हो, चाहे आप बिजनेस से रिलेटेड डाल रहे हो, तो रोज आप अपडेट करो अपने आप को फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, व्हाट्सअप के अंदर, कि आप कैसे कैसे आप फोटो डाल रहे हो, कौन कौन से फोटो डाल रहे हो, क्या क्या आप लोगों को दिखाना चाहते हो, क्या क्या आप चीज़ें शेयर कर रहे हो। तो रोज आप जो पोस्ट करते हो वही आपका प्रोस्पेक्टिंग है। आज के दिन में जो भी आपकी लिस्ट है उसमें वही आपका प्रोस्पेक्टिंग है। जो आप पोस्ट डाल रहे हो, जो आप स्टोरी डाल रहे हो, जो कुछ भी आप डाल रहे हो, तो डेली आप एक पोस्ट डालिए। चाहे आप मोटिवेशनल थॉट्स डालिए, चाहे आप कुछ भी डालिए, लेकिन एक पोस्ट आप डेली डालिए। तीसरा है आपका अप्रोच एंड इन्विटेशन। देखिए क्या होता है कि हम पहले भी इनविटेशन करते थे और अभी भी इनविटेशन करते हैं, और पहले भी हम बोलते थे आपको कि फ़ोन पर इनवाइट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सामने फेस टू फेस इनवाइट करो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और फ़ोन पर इनवाइट करो तो वो सारे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते हैं। तो अभी भी आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से फ़ोन पे ही आपको इनविटेशन आपको करना है ना। फ़ोन पे अगर आप इनवाइट करते हो तो आपको पास पहले ही तरीका है कि इनवाइट कैसे करना है, कि FORM का आपके पास तरीका, और भी आपके पास तरीके हैं कि कैसे आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो। नहीं पता अगर आपको ये तरीका, तो वापस से हम इस तरीक़ों के ऊपर में एक दिन और अलग से ट्रेनिंग ले लेंगे। तो देखिए आपके पास में इनवाइट का जो तरीका है वो फ़ोन में आपको वापस से आपको चालू कर देना है। ये 3 चीज़ें पुरानी जैसी थी वैसी हैं। अब आने वाली जो 5 पॉइंट है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब ये 5 जो पॉइंट है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन को कन्वर्ट करेगा, पूरी तरीके से ऑनलाइन में बताएगा कि अब ऑनलाइन बिजनेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चौथा पॉइंट है जो लिखिए सौदा प्लान, STP, सौदा प्लान। देखिए सौदा प्लान का साफ सुथरा मतलब है कि आप इनवाइट करने के बाद में लोगों को प्लान शेयर करते हो, प्लान दिखाते हो। मेरा आपसे भी बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जहाँ पे 1 to 1 करते थे, आप जहाँ पे हॉल मीटिंग करते थे, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्राई करो कि व्हाट्सअप के थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करो, वीडियो कॉलिंग करने की कोशिश करो। अगर आपकी भी अगर डाउनलाइन में है, अगर आपकी भी अगर अपलाइन में, अगर आपको कुछ भी अगर पूछना है, अगर आपको लगता है कि समय ऐसा है कि पूरी तरीके से फ्री है अभी, तो आप क्या करो, व्हाट्सअप पे आप वीडियो कॉल करना चालू करो। एक बार करके देखिएगा, जो भी कोई होंगे। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि MD सर एक बार, जो हमारे जो क्राउन सर हैं, संतोष सर, उनको आप एक बार वीडियो कॉलिंग में आप कुछ बात करके देखिएगा, आपको अलग ही प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप वैसे भी फ़ोन में 2 मिनट आपको बात तो करना ही है। अब आपको अगर वीडियो कॉलिंग में अगर आपको बात करना है तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, ऐसा लगेगा कि सामने हम फेस टू फेस बात करें, और हमको फेस वैल्यू के हिसाब से वो चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व होती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ है जो हम टीवी में देखते हैं और सुनते हैं, तो सामने का जो स्क्रीन है, जो आंख पे दिखाई देता है और कान में दिखाई देता है, ये चीज़ें दिमाग में जल्दी घुसता है। और जो सिर्फ कान में सुनते हैं वो बहुत सारी चीज़ें एक कान से सुन करके दूसरे कान में निकल जाती है। तो आप ट्राई नहीं, आपको 100% यही करना पड़ेगा कि सौदा प्लान 1 to 1 आप व्हाट्सएप में करें, हॉल मीटिंग वाले जो आप करते थे वो आप जूम में करें, और ये आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जब आप ये इसको पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दोगे, आप किसी को प्लान दिखा कर देखिए अपने इसके अंदर में, यूट्यूब व्हाट्सएप के अंदर में, या कोई भी आपके पास में जो भी चीज़ होगा, आप एक बार प्लान दिखा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें एक अलग ही मज़ा है। और देखिए आपको अब कॉपी पेन की ज़रूरत नहीं है, कितना सिंपल है, सोच के देखिए कितना सिंपल है। आप सिंपली किसी भी को पूछिए कि क्या आप जो भी जॉब कर रहे हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आपको उस जॉब को छोड़ने के बाद में भी पैसा आएगा? एक जवाब होगा ना। अब आप बोलिए कि मैं आपको ऐसा एक काम बताता हूँ जिसमें आपको वो एक्टिव इनकम नहीं आएगा, आपको एक पैसिव इनकम आएगा, जिसमें आपके साथ जितने सारे लोग काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा आ सकता है, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे सकते हो, उतना ज़्यादा टीम वर्क होगा, उतना ज़्यादा पे आउट्स आ सकता है। अब काम सिंपल सा है कि अपनी दुकान को बदलना है, बस अब इसके साथ में सजेशन करना है।
कोई भी इंसान आपको मना नहीं करेगा अगर आप सिंपल तरीके से, लॉयल तरीके से, ईमानदार तरीके से अगर आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करते हो, किसी को प्लान करते हो, इस बिज़नेस में लाते हो। तो पांचवा जो पॉइंट है वो है आपका फॉलोअप। देखिए, प्लान तो आपने दे दिया, अब फॉलोअप और जो सेल्स जो है, मतलब प्लान देने के बाद में आपको क्या करना है, फॉलोअप और सेल्स पे आपको वर्क करना है। अब देखिए, फॉलोअप का बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। पहले भी आप फॉलोअप क्या करते थे, आप लोगों को फ़ोन करते थे और आप उनको जो है बताते थे कि ये सारी चीज़ें हैं, ऐसा है वैसा, या फिर जो भी आप मिलने जाते थे फॉलोअप के लिए। अब उसको आपको पूरा कन्वर्ट कर देना है। आपके पास में बहुत सारे टूल्स हैं, आपके पास में बहुत सारे बुक्स हैं, आपके पास में बहुत सारे पीडीएफ्स हैं। ये सारी चीज़ें आप क्या करो, फॉलोअप के रूप में आप जैसे ही किसी को प्लान दिए हो, आप उनको शेयर करो। आप उनको अपने उनके एज के हिसाब से, अगर आपने स्टूडेंट को प्लान दिया है, पांचवा पॉइंट, अगर आप फॉलोअप, अगर आप उनको स्टूडेंट को अगर आपने प्लान दिया है तो आप उनको क्या करो कि स्टूडेंट की वीडियो उनको भेजो। अगर आपने किसी गर्ल्स को प्लान दिया है तो गर्ल्स की वीडियो उनको भेजो। अगर आपने किसी एजेड को प्लान दिया है 17 अबव को, तो आप उनको 17 अबव का एज वाले का वीडियो उनको भेजो। फॉलोअप बिल्कुल सिंपल है। अभी आपका फॉलोअप और भी ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। देखिए, मेरा आप में से जितने भी लोग होंगे, अभी मैं देख लेता हूँ आप में से कितने लोग हैं। आप में से 63 लोग अभी बैठे हैं। 63 लोगों में गिन चुन के कुछ लोगों को छोड़ करके पिछले 3 साल से सबको रेगुलर मेरा मैसेज जाता है, सबको रेगुलर मेरा मैसेज जाता है। ये मेरी तरफ से क्या होता है, एक फॉलोअप है उनके लिए, कि जब भी वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जब भी वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो सबको वो एक मोटिवेशन मिलता है अंदर से। एक बिजनेस को करने की एक ललक अलग से बढ़ती है। एक अंदर से लगता है कि हाँ यार, हमको बढ़िया चीज़ बताया जा रहा है, ये बिज़नेस कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, इथिकल है। तो ये एक मैसेज जब लोगों को मिलता है तो लोग अपने आप को रेडी कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं अपने आप को। लोग सोचते हैं हाँ यार, चलो एक बार करके देखते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है बिज़नेस, करके देखते हैं। तो फॉलोअप के लिए आपको सारे टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। और मेरे पास एक ऐसी इतनी शानदार चीज़ है जो मैं अगर आज आपको बता दूं तो कल से आपकी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी क्या, आपका लॉकडाउन बदल जाएगा। आपका जो आने वाला 9 दिन है वो पूरी तरीके से आपका बदल जाएगा। ये इतना शानदार चीज़ है। आप जो भी बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग मीटिंग में ध्यान से नहीं सुनते। जो ध्यान से मीटिंग सुनेगा, लास्ट में आप मुझे याद दिलाइएगा कि कुछ बताना है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इतनी शानदार एक तरीका है बुक के लिए, जो आप, क्योंकि बुक से ही सारी नॉलेज आते हैं, तो इतनी शानदार एक तरीका है, उस तरीके से आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आने वाले 9 दिन आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। तो आप लास्ट में याद दिलाइएगा। फॉलोअप आप लिख लीजिए, और क्लोजिंग जो सेल्स जो है उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। क्योंकि देखिए, पहले क्या होता था कि आपका वॉइस नहीं आ रही है, ओके, हाँ जी सर, आ रहा होगा, थोड़ा सा नेटवर्क को प्रॉब्लम होगा। देखिए, सेल्स जो है, पहले जहाँ पे सेल्स आपको जल्दी फटाफट मिलता था, अभी आपको ऑनलाइन में सेल्स थोड़ा फटाफट नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले जब आप किसी के पास जाते थे तो आपको थोड़ा टाइम लगता था, आपको मतलब समय लगता था, और किसी को भी बताने में आपको एक 1 to 1 आप बताते रहते थे। लेकिन अभी आपके पास में टाइम बढ़ गया है, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ गया है, फॉलोअप बढ़ गया है, प्लान बढ़ गया है, तो आपके पास में क्लोज जो सेल्स जो है उसको थोड़ा समय लगेगा। तो इसमें हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिजनेस जो भी कर रहे हैं उनको पता है कि एक स्पेसिफिक टाइम, मतलब एक समय दो, पहले अपने क्राइटेरिया को एक 6 महीना या साल भर का समय दो, उसके बाद में ही ना आपको रिजल्ट आएगा, पहले आपको रिजल्ट आ ही नहीं सकता। तो अगर आप ऑनलाइन में अगर आप आ रहे हो और आप बोलोगे कि सर 1 महीने में कैसे क्राउन बन सकते हैं, या 2 महीने में कैसा स्टार निकाल सकते हैं, या 3 महीने में कैसे ब्रॉन्ज डायरेक्टर निकाल सकता हूँ, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि इसमें आप पूरी तरीके से सारी चीज़ों को बिगाड़ दोगे, पूरी तरीके से आप इसमें अपना माइंड यूज़ करोगे, और जहां आप अपना माइंड यूज़ करोगे वहां पे सिस्टम खत्म हो जाएगा, और जहां सिस्टम खत्म हो जाएगा वहां से आप खत्म हो जाओगे। तो बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसानी से नहीं होगा। आपको रुकना पड़ेगा, थमना पड़ेगा, धीरे धीरे समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ऑनलाइन बिजनेस पूरी तरीके से सेटअप होगा इस जगह पे जहाँ से अभी आपका बिजनेस सेटअप नहीं है। ठीक है जी, प्लीज़ म्यूट रखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो देखिए, अब जो जहाँ पे आप पहले 2 लोग को फॉलोअप करते थे, वहाँ पे अब आप 10 लोग को फॉलोअप कर सकते हो।
जहाँ पे पहले आप 2 लोग को प्लान दिखाते थे, वहाँ पे आप 10 लोग को प्लान दिखा सकते हो, क्योंकि आपके पास में भरपूर समय है। अगर मुझे यहाँ से जाना है 100 किलोमीटर दूर, मैं रायपुर में रहता हूँ, मुझे अगर जाना है बालोद, तो 100 किलोमीटर अगर मैं दूर जा रहा हूँ तो 100 किलोमीटर दूर जाने का मेरा पेट्रोल का खर्चा अलग से लग रहा है, मेरा ड्राइविंग का समय अलग से लग रहा है, और मेरी और भी बहुत सारी चीज़ें लग रही है। मुझे तो बालोद जाके जिस पर्सन से मिलना है उसके लिए आधा घंटा ही काफ़ी था। उस आधे घंटे की मीटिंग को अगर मैं व्हाट्सएप पे अगर मैं कर रहा हूँ तो इतनी सारी चीज़ों की मेरी बचत हो जाएगी, और इस मीटिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आने के चांसेस है। और अगर रिजल्ट्स अगर नहीं आ रहे हैं आज, तो फॉलोअप के बाद में वो कल धीरे परसों धीरे वो कभी ना कभी वो रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिए, जो न्यू प्रोस्पेक्ट है, गेटिंग न्यू जो एसोसिएट्स हैं स्टार्टेड इन द राइट वे, मतलब जो भी आपके बिजनेस में नए लोग आएंगे ऑनलाइन तरीके से, उनको आप कैसे एक सही तरीके से गाइडेंस दे करके, सही तरीके से आप उनको जो है समय बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या, सही तरीके से कैसे आप उनको जो है इस बिज़नेस में ला करके स्टैंड कर जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बिज़नेस में लोगों को ले तो आते हैं, पर जो हमारे अपलाइंस है, हमारे जो सीनियर्स है, जो लीडर्स है, उनका एक ही कहना होता है कि बिज़नेस में तो आप लेके किसी को भी आ जाओगे, लेकिन उनको स्टैंड करना, उनको टिका के रखना, उनको मैदान में हमेशा खड़े रखना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप बिज़नेस को पूरी तरीके से समझ चुके हो। तो स्टैंड करना, कैसे नए लोगों को हम बिज़नेस में सही तरीके से उनको स्टैंड करें। तो देखिए, इसका पहला पॉइंट लिखिए 6वां पॉइंट के अंदर में कि राइट वे क्या है लोगों को हमारे साथ में असिस्टेंट करने का। पहला तरीका है, हम उनको इतने सारे प्रोफाइल जो हमारे कंपनी के हैं, हम जो वीडियोस जो हमारे कंपनी पे, हमारे पास जो टेस्टिमोनियल्स है प्रोडक्ट्स के, जो हमारे पास जो बुक्स है, पीडीएफ्स हैं, या हमारे पास जो वेस्टीज के हमारे बुक्स हैं, मतलब कुछ भी हमारे पास, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, हम उनको सेंड करते रहें। ऑलवेज हम उनको सेंड करते रहें, हम उनको किसी ग्रुप में ऐड कर करके उनको बताते रहें इन चीज़ों के बारे में, उनको जो है हमेशा नॉलेज देते रहें। तो पूरी पहला चीज़ क्या है कि आपको हर चीज़ें उनको उनके व्हाट्सएप के अंदर में भेजनी है, तभी वो राइट दिशा में जाएंगे। और अगर आप उनको नॉलेज नहीं दोगे, अगर आप उनको वीडियो नहीं दिखाओगे, अगर आप उनको बुक्स नहीं दोगे, तो वो अपना दिमाग यूज़ करके वो मार्केट में कुछ और बुक्स पढ़ेगा, अपना दिमाग यूज़ करके वो मार्केट में अपना दिमाग यूज़ करके वो मार्केट में कुछ और वीडियोस देखेगा। और आपको पता है कि हर वीडियो एथिकल नहीं है, हर इंसान नॉलेजेबल नहीं है, हर इंसान लॉयल नहीं है। जो कोई भी कुछ भी बोल सकता है आपके बिजनेस के लिए, और वो नया बंदा है तो आपका बंदा पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। तो जो आप भेजोगे, आप जो उनके अंदर एक ऑप्शन बताओगे कि इस वीडियो में से सब वीडियो लोग को देखना है आपको, तभी वो क्या होगा कि हमेशा एक्टिव रहेगा और हमेशा आपके साथ बना रहेगा। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर में, वीकली आप मीटिंग करो। नए जितने भी लोग आपके अंदर आते हैं, आपके साथ में आते हैं, आप उनके साथ वीकली मीटिंग करो। जूम पे आप मीटिंग कर सकते हो, या आप कोई भी एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। आजकल गूगल के अंदर एक मीट का ऑप्शन आता है, तो कुछ भी हो आप एक मीटिंग जो है वहाँ पर कर सकते हो। तीसरा जो है, बेसिक ट्रेनिंग आप उनको हमेशा दो। जो जूम मीटिंग आप कर रहे हो, जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उसमें हमेशा आप बेसिक ट्रेनिंग दो, ताकि उनको समझ में आ जाए कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो बेस है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, और नेटवर्क मार्केटिंग से हम अपने लाइफ को कितना ज़्यादा फास्ट मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। इनफ 3 चीज़ें अगर आप लोगों को बताते हो तो आप बहुत सिंपल तरीके से उनको समझा देते हो कि इस बिज़नेस में स्टैंड कैसे होना है। जब भी वो टेस्टिमोनियल देखेगा, जब भी वो मीटिंग सुनेगा, जब भी मीटिंग के अंदर में वो सारी चीज़ें वो देखेंगे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बहुत ही शानदार चीज़ है, मैं अपने लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता हूँ इस बिज़नेस की वजह से। हाँ जी। नेक्स्ट 7वां पॉइंट है, वो लिखिए कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। जो पहले आप ट्रेनिंग करते थे, उसको आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग करना है। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि आप काउंसलिंग करते थे लोगों को, और आप क्या करते थे, आप सक्सेस सेमिनार करते थे। अब जो आपका काउंसलिंग है उसको आप कन्वर्ट कर दो पूरी की पूरी तरीके से कॉन्फ्रेंस कॉल में, या जूम कॉल में, या और भी किसी चीज़ में। क्योंकि अब जो काउंसलिंग होगी, अब वो यहीं पे काउंसलिंग होगी। आप 5-7 लोग, 10 लोग, लीडर लोग आप बैठ करके, आपके जो ग्रुप में जो मेन लोग हैं बैठ करके, आप लोग सारे लोग बैठ करके आप क्या करो, काउंसलिंग चालू कर दो। आप लोग जो सक्सेस सेमिनार पहले करते थे, वो सक्सेस सेमिनार आज भी होता है। कल क्या हुआ था, कल जतिन सर का सक्सेस सेमिनार हुआ था। जो लोग अटेंड कर पाए थे अटेंड किए थे, जो अटेंड नहीं कर पाए थे वो बाद में अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा सक्सेस सेमिनार हमेशा होता है। आपको पहले से लिंक मिल जाता है कि हाँ, आज कोई आने वाला है, आज इस टाइम पे मीटिंग में कोई यूथ आने वाले हैं। तो वो जो हमारे जो जतिन नायक सर का जो वो है यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आपको हर थोड़े दिन में आपको सक्सेस सेमिनार मिल जाते हैं। तो ट्रेनिंग्स को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दो आप
ऑनलाइन में, जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के लिए आपके काम आएंगे। 8 और लास्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कि कैसे टीम को एक्टिव रखें, क्योंकि आप लोगों को लेकर के तो आ जाते हैं पर लोग हमेशा एक्टिव नहीं रह पाएंगे। अगर अब हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। तो कैसे लोगों को एक्टिव करें, उस पर आप क्या करो, उस पर आप वर्क करो। उस पर आप कैसे वर्क करोगे कि आपके पास से जितने ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रिलेटेड, अगर वो स्टूडेंट है या कुछ भी है, उनसे रिलेटेड जितना ज़्यादा आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आप उनके कान में बात ये डालते रहो, धीरे 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 उनको सारी चीज़ें बताते रहो। जब उनको एक दिन पूरा का पूरा ब्यौरा पता चल जाएगा, पूरा का पूरा सारा सिस्टम पता चल जाएगा, तो उस दिन वो एक्टिव होना, मतलब खुद के अंदर से मोटिवेट होना वो सीख जाएंगे। तब तक आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक आपको उनको कंटिन्यू आपको मोटिवेट करना पड़ेगा। थॉक्स व्हाट्सअप के थॉक करो या आप कॉलिंग के थ्रू करो, जैसा भी आपको करना है वैसा करना है। ये 8 पॉइंट मैं आपको रिपीट एक बार कर देता हूँ। सबसे पहला मैंने आपको बताया लिस्ट मेकिंग का, दूसरा मैंने आपको बताया प्रॉस्पेक्टिंग का, तीसरा मैंने आपको बताया इन्विटेशन का, चौथा सौदा प्लान STP, पांचवा फॉलोअप एंड सेल्स, और छठवा जो है नए मेंबर्स जो है उनको सही तरीके से राइट वे क्या है उनको स्टार्ट करवाने का, सातवां पॉइंट है ट्रेनिंग्स को ऑनलाइन कैसे करें, आठवां पॉइंट है कि जो हमारे जो लोग हैं उनको हम एक्टिव कैसे रखें हमेशा। ठीक है, इसके इन पॉइंट्स के हिसाब से आप और भी पॉइंट्स निकाल के लोगों को एक्टिव कर सकते हो, रेडी कर सकते हो। लेकिन ये 8 पॉइंट के बेस में ही आपका ऑनलाइन बिजनेस चलेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ढूंढते हो इस चीज़ के लिए तो आपको फिर से लंबा समय लगने वाला है इस चीज़ को समझने के लिए। 1 साल 1.25 साल ऑलरेडी गुजर चुका है इस कोविड में। आज भी अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन ज़रूरी है, या आज भी अगर हम ऑनलाइन में अगर हम शॉर्टकट ढूंढेंगे तो हमारा ही नुकसान है। इसीलिए शॉर्टकट ढूंढना बंद कीजिए और लॉन्ग तरीके से, फास्ट मूव तरीके से अपने आप को रेडी करते रहिए, अपने आप को अपडेट करते रहिए। आपको अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अगर अपडेट नहीं करोगे तो कल धोती में थे, आज पैंट में नहीं होते, है ना। तो इसका मतलब, बोलने का मतलब साफ है कि हर चीज़ें अपडेट हो रही है। आपका फ़ोन अपडेट हो रहा है, आपका जो है आसपास की दुनिया अपडेट हो रही है, आपके आसपास के लोग अपडेट हो रहे हैं। पुराने ज़माने में जो भी रेडियो आता था वो अब दूसरी तरीके से आता है। तो हर चीज़ अपडेट हो चुकी है। नोकिया के जैसा अगर बनना है तो सिंपल सी बात है कि आप जैसे हो वैसे रहो। पर अगर बदलना है अपने आप को तो आपको आज कन्वर्ट होना पड़ेगा जो आजकल का ट्रेंड है उसमें। और बहुत सीरियस पॉइंट है ये। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपका बिजनेस का लेवल कुछ नहीं है, 0 बिजनेस लेवल है आपका। और आपके आसपास वाले लोगों से तो आप मिल ही सकते हो, लेकिन आप दूर दराज के लोगों के पास अगर आप जा रहे हो तो बहुत लंबा समय आपका ख़राब होने वाला है। अभी कंटिन्यू पिछले 4 महीने से अमेरिका में हमारे एक प्रोस्पेक्ट हैं जिनको हम 4 महीने नहीं, लगभग 6 महीना हो गया होगा, जिनसे हमारी रेगुलर बातचीत हो रही है। उनसे रेगुलर बातचीत में अभी वो पूरी तरीके से एक्टिव है। और मिस्टर दीपक सूद सर से उनकी बात हुई। दीपक सूद सर से पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि सर अमेरिका में, US में कोई वो नहीं है, ब्रांच नहीं है हमारा करके। तो अभी बीच में थोड़े दिन पहले दीपक सर ने खुद फ़ोन किया था उन अमेरिका वाले सर को और उनको बोला कि हम आपके थ्रू ही अमेरिका में ब्रांचेस ओपन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास में जगह भी है और यहीं ओपन करेंगे। मेरा जो जगह है, मैंने जो लेके रखा है अपने ऑफिस के लिए, वहीं हम वेस्टीज के बिज़नेस की शुरुआत करेंगे और पहला ऑफिस वहीं खुलेगा। तो ये बात भी डन हो चुकी है। अब ज़रा सोच के देखिए कि यहाँ बैठ करके, ये इस 15 साल पुरानी चेयर में बैठ करके अगर मेरा बिज़नेस अगर अमेरिका अगर जा सकता है तो क्या ज़रूरत है उस फ्लाइट में 1.5 लाख खर्चा करके जाऊं और 1.5 लाख खर्चा करके आऊं। ये छोटी सी बात अगर ये माइंड में अगर नहीं जा रहा है तो ऑनलाइन आपका बिजनेस नहीं हो रहा है। ऑनलाइन कर रहे हो तो बिज़नेस हो रहा है, या तो फिर आपका बिज़नेस नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है। तो थैंक यू सो मच। मैं फिर से बुलाना चाहूँगा